वाले कल में इस ईवीएम का भी गला दबाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। इस ईवीएम का गला दबाकर पूरे बैलेट पेपर पे लाने का काम भी आजाद समाज पार्टी जन आंदोलन के जरिए करेगी। मेरी बात को आप याद रखिए। लोकसभा भैया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कोई ऐसा सत्र गया कि नगीना के लिए आवाज न उठी हो? बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। एक ऐसा सत्र गया कि नगीना के हकों के लिए आवाज न उठी हो पार्लियामेंट में? एक भी ऐसा सत्र नहीं गया जिसमें नगीना को हक अधिकार मिले। इस आवाज को किसी ने रोका? जोर शोर से उठी, नहटोल की आवाज उठी, नगीना की आवाज उठी, शेरकोट की आवाज उठी, सहसपुर की आवाज उठी, सियोरा की आवाज उठी, निदरू की आवाज उठी, जलालाबाद की आवाज उठी, नजीबाबाद की आवाज उठी, सहारनपुर की आवाज उठी, कीरतपुर की आवाज उठी। चाहे रेलवे का विषय हो, चाहे रोजगार धंधों का विषय हो, चाहे मील का विषय हो, किसानों की आमदनी का विषय हो, न्यूनतम वेतन का विषय हो, या जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ विषय हो, चाहे मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, या कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ हो, वो किसी भी समाज की बेटी हो, हर जगह की आवाज नगीना से उठी। ये आपने पार्लियामेंट में देखा। प्यारे साथियों, ये जो शिकायत है मैं इसको भी दूर कर सकता हूं, लेकिन नगीना से जो ताकत बनी थी उस ताकत से भी पार्लियामेंट में आवाज उठे और सिर्फ सड़कें, बिजली की लाइट, नालियां, खरंजे यही काम हो सकते हैं। और आपने सिर्फ इन कामों के लिए मुझे लोकसभा में नहीं भेजा है। ये काम तो पहले भी छोटे मोटे तौर पे होते रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बनने के लिए आपने मुझे नगीना में भेजा है। जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे नगीना से दिल्ली भेजने का काम किया। मैं वचन देके कहता हूं, 8 महीने का संघर्ष और है। उस 8 महीने के बाद फिर आप मुझसे कहना कि हमारे गांव में हमारा भाई नहीं पहुंच पाया। एक एक गांव को मैं दोबारा से जाके उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा और उनके काम भी कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इन 8 महीनों में क्या होगा? इन 8 महीनों में आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। और मैं आज कहता हूं, यह ऐतिहासिक जनसंग्राम गवाह है कि उत्तर प्रदेश नगीना से चलेगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को लिख लें। आज क्या नहीं हुआ? आज क्या नहीं हुआ? पहले हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, घर पे पुलिस ने बंधक बनाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, बैरिकेडिंग लगा लगा के महिलाओं को आने से रोकने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जो बोर्ड लगा के जो तैयारियां की थी, उन बोर्ड को हटाने का पूरा काम किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अन्याय भी देखा, अपमान भी देखा अपनी आंखों से। और हम चुप क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। उनके किसी भी हथकंडे में आके, एजेंडे में आके आज हम पुलिस के भाइयों से लड़ना या ये काम नहीं करने वाले जो यहाँ की सरकार चाहती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरपोक सरकार
डरे हुए मंत्री, इनके डरे हुए मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे कल से लेके आज तक कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। और प्रशासन और पुलिस को मैं क्या कहूं, मैं तो जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस तो सरकार की होती है। आज सत्ता में हम लोग नहीं है तो हमारे बैनर भी फटेंगे, हमारी मां बहनों को भी रोका जाएगा, हमारे लोगों को डराया भी जाएगा, पुलिस भी भेजी जाएगी, हमसे भी सवाल होंगे। हम हर एक सवाल का जवाब देंगे, जमीन पर उतर के देंगे, अपने खून से सींच के देंगे, क्रांति से देंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं। ये बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्या नहीं किया गया, कितने जोर लगाए गए। और जब से नगीना हुआ आपको पता है क्या हुआ? हर 8वें दिन 10वें दिन मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि वो कहते थे 2014 में कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, गुजरात मॉडल। उनके लोगों को समझ आ गया कि गुजरात मॉडल क्या है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल, देश में नगीना मॉडल लागू करेंगे। क्या है नगीना मॉडल? नगीना मॉडल वो है जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, जो अन्याय का मुकाबला करना जानते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जानते हैं, और जो जुल्म का मुकाबला सीना तान के करना चाहते हैं, वो है नगीना। प्यारे साथियों, मैं तो जब तक जीऊंगा इस कर्ज को उतारता रहूंगा, मगर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आजाद समाज पार्टी ताकतवर होती है तो आपके हिस्से में क्या आएगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये आपको जानना भी चाहिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं जो बात आज आपके सामने कहूंगा, ये इंदिरा बाल भवन गवाह रहेगा। आप सब लोग गवाही दोगे इस बात की कि एक एक चीज को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इस मंच से 4 जून को मैं आज आपको ये वादा करने वाला हूं। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, और जो करके भी आपके आंसू पूछे जाएंगे वो हम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं नगीना में ना नेता कल था ना आज हूं, मैं कल भी नगीना का बेटा था और आज भी नगीना का बेटा हूं। और जब तक जीवन रहेगा, चाहे मैं फर्श पे रहूं या आस पे, किसी भी पद पे रहूं या बिना पद के, हमेशा नगीना का, बिजनौर का बेटा रहूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं, अपने संकल्प को दोहराता हूं। मेरी बात का प्यार। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने का काम इंग्लिश मीडियम के जरिए हम लोग करेंगे, और वो भी मुफ्त करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी, गरीब का हाथ किसी अमीर के आगे नहीं फैलेगा, गरीब भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। और मैं अभी कह के आया हूं, अभी हमारे नजीबाबाद वाले, शाहपुर वाले भी पुलिस की कैद से छुटके आ गए, मुझे दिख रहे हैं यहीं से। पुलिस ने कैद करके रखे। आपने कभी देखा है जिनकी रैली हो उनके लोगों को पुलिस बंद करके? मैं बताता हूं कि सरकार क्या चाहती थी। सरकार चाहती थी कि आज आपका मजाक बन जाए कि कार्यक्रम में थोड़े से लोग पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं, पूरे बिजनौर शहर में घूम के देखिए, हर जना नीले पट्टे वाला नौजवान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मेरे बुजुर्ग आपको सड़कों पर सैलाब के रूप में देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि ये ताकत नगीना में है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 18 मंडलों में 2025 में, और हमने 8 बड़ी रैलियां की थी और 70 रुपए के सीने पे की थी। कन्नौज में भी की थी और बस्ती में भी की थी। और हर रैली में जो सैलाब था, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की रैली में भी लोग आते हैं, लेकिन कौन आते हैं? सरकार की रैली में वो आते हैं, आशा बहनों को बुलाते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को बुलाते हैं, भोजन माताओं को बुलाते हैं, पंचायत सहायकों को बुलाते हैं, शिक्षा मित्रों को बुलाते हैं,
अध्यापकों को बुलाते हैं, और तो समूह वाली बहनों को बुलाते हैं, जिनको कोई अवसर दिया है मकान या कुछ और, उनके घर भी खबर भेजते हैं कि आना पड़ेगा, तब जाके रैली की कुर्सियां भर पाती। ये हाल है सरकार के लोगों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आने वाले कल में इस ईवीएम का भी गला दबाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। इस ईवीएम का गला दबाकर पूरे बैलेट पेपर पे लाने का काम भी आजाद समाज पार्टी जन आंदोलन के जरिए करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, जितना जोर लगाना है लगाओ, जितना जुल्म करना है करो। आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है, और पीठ दिखाना हमने सीखा नहीं है। मेरी बात का याद रखना। प्यारे साथियों, ये मुद्दे सुनने बहुत जरूरी है कि हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, और इस यात्रा से अगर ताकत बन गई, भाईचारा बन गया, तो क्या आएगा उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था की जाएंगी, ताकि इलाज के अभाव में किसी को अपने परिजन को ना खोना पड़े और किसी की जेब कटाई ना। उत्तर प्रदेश में, ये मेरी माएं सुन ले, ये मेरी बहनें सुन ले, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जाएगी। शराब का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षों से खाली पड़े बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा, और जो मेरा पढ़ा लिखा नौजवान भाई उत्तर प्रदेश में रहता है, उनको पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितना बैकलॉग है पहली कैबिनेट में, और सुनो नौजवानों, पेपर ना लीक होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, निष्पक्ष पेपर होगा, और जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पैसे पर्ची से नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करने वालों को नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सिर्फ यही नहीं, सेंटर भी 200 किलोमीटर दूर नहीं लगेगा, यही 50 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में आपका सेंटर कम से कम लगेगा, और बेटियों का सेंटर तो गृह जनपद में लगेगा। बेटी को परेशान होने के लिए हम दूसरे जनपद में नहीं जाने देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, और पूर्णतः व्यवस्था की जाएगी कि आरक्षण की पॉलिसी को 100% इंप्लीमेंट किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था में नौकरी जो है वो सब लोगों के लिए, जिनकी जितनी संख्या, उनको मिलने का काम है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म कर वेतन विसंगतियां उनकी दूर की जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। जिस मित्र पुलिस की बात की जाती है, वो मित्र पुलिस बना के उनकी पीड़ा हर के हम लोग मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करके केवल आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत कराने के लिए सिर्फ शिक्षा के कार्यों तक सुनिश्चित किया जाएगा उनका काम। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू की जाएगी, और कहीं भी किसी दफ्तर में कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने के नाम पे घूस मांगेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। घूसखोरी भ्रष्टाचार को नहीं करेंगे। प्यारे साथियों, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन को उत्तर प्रदेश में पुनः बहाल किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और
प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तिलांजलि देके पुणे 400-500 रुपए के बिल को वापस लागू किया जाएगा सब्सिडी देके कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे और 4-5 हजार की जगह 400-500 के बिल में उनको बिजली का लाभ मिले। किसानों को 24 घंटे बिजली के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, किसानों को उनकी फसल पे